देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें उस स्पेस का एग्जाम्पल देना जो सेकंड एग्जाम स्पेस नहीं बनाता। तो ये कह रहा है अगर x अनकाउंटेबल है और टाउ कोई भी हमारे पास क्या है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, तो हम ये क्लेम करके दिखाएंगे एवरी बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजीज। हमें क्या दिखाना होता है, आपको पता है ये फर्स्ट एग्जाम स्पेस के लिए हमें क्या दिखाना होता है, काउंटेबल बेस ढूंढ के दिखाना होता है ना, काउंटेबल बेस ढूंढ के दिखाना होता है एक्स के हर नेबरहुड सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए जो बेस बनता है ना वो हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो हम कह देंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए कोई भी बेस एग्जिस्ट नहीं करता जो कि कैसा हो, काउंटेबल हो। ठीक है, तो कह रहे लेट बीटा बी एनी बेस, मैंने मान लिया बीटा हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम स्पेस प्रूव करके दिखा रहे हैं ना, तो सेकंड एग्जाम स्पेस के लिए हमें क्या दिखाना होता है, टोपोलॉजी के लिए बेस ढूंढ के दिखाना होता है और बेस भी कैसा, काउंटेबल। तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि इस टाउ टोपोलॉजी के लिए कोई भी हमारे पास काउंटेबल बेस नहीं, बेस तो है लेकिन वो काउंटेबल नहीं, वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो मैं बोल दूंगी इस टोपोलॉजी के लिए कोई भी हमारे पास क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने मान लिया बीटा क्या है हमारे पास, बेस है टोपोलॉजी का। बीटा अगर बेस है टोपोलॉजी का, लेट एक्स स्मॉल एक्स मैंने एलिमेंट ले लिया कैपिटल एक्स का, विच इम्प्लाइज। अब देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो टाउ होता है पावर सेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो x का अगर x के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके जो सबसेट्स होंगे, जो उनके सिंगलटन्स होंगे वो भी इसके अंदर मिलेंगे। तो मैंने जैसे ही x कैपिटल x से उठाया तो जो उसका सिंगलटन है वो किस में जाएगा, वो हमारे पास टोपोलॉजी में जाएगा, टाउ में जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि x बिलोंग टू कैपिटल x, सो सिंगलटन x इसमें होगा टाउ में। सिंस बीटा क्या है, बेस है टाउ का, बीटा क्या है, बेस है टाउ का, तो टाउ के मेंबर के ले क्या एग्जिस्ट करेगा, एक बीटा का मेंबर एग्जिस्ट करेगा बिकॉज बीटा क्या है, बेस है। सच दैट, यही बात मैंने बोली थी, टाउ का एक अगर मैं सेट ले लूँ, उसका कोई एलिमेंट ले लूँ, तो इस एलिमेंट और इस सेट के बीच में क्या करेगा, बीटा का मेंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही टाउ के सेट और एलिमेंट के लिए क्या किया, बीटा का एक मेंबर आ गया। अब देखो ए इज बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अगेन ए सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू में क्या आ गया, हमारे पास बी आ गया। और ए किसका मेंबर था, ए तो हमारे पास बीटा का मेंबर था, विच इम्प्लाइज अगर ये बीटा का मेंबर था तो हमारे पास जो सिंगलटन, लेकिन ए आया किसके इक्वल है, सिंगलटन एक्स के, तो यानी सिंगलटन एक्सिस में चला गया, हमारे पास बीटा में चला गया। विच इम्प्लाइज सिंगलटन एक्स बिलोंग्स टू बीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ये दिखा दिया ना कि x बिलोंग्स टू x है और जो उसका सिंगलटन है वो आपने किस में दिखा दिया, बीटा में दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, x के हर एक एलिमेंट के सब सिंगलटन्स किस में जा रहे हैं, बीटा में जा रहे हैं। लेकिन x तो कैसा सेट है, x तो हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, इसका मतलब सारे अनकाउंटेबल सबसेट किस में चले गए, बीटा में चले गए। तो यहाँ से देखो विच इम्प्लाई सिंगलटन एक्स इज कंटेनिंग बीटा, सिंस एक्स कैसा है, अनकाउंटेबल, तो जो ये फैमिली बनेगी क्योंकि एक्स के एलिमेंट से तो ये फैमिली बनेगी, भी कैसी बन जाएगी, अनकाउंटेबल बन जाएगी। हैंस अगर हमारे पास जो इसका बीटा का सबसेट है वो अनकाउंटेबल है, तो हमारे पास सबसेट ही अनकाउंटेबल है, तो सुपर सेट तो क्या बनेगा, अनकाउंटेबल ही बनेगा। थस एवरी बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक बेस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए बेस माना था, हर एक बेस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। थस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए हर एक बेस अनकाउंटेबल हो गया तो इसका मतलब हमें काउंटेबल बेस नहीं मिल रहा। तो इसलिए हमारे पास जो हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कैसा होगा, हमारे पास नोट सेकंड एग्जाम स्पेस, वो कभी भी सेकंड एग्जाम स्पेस नहीं बनाएगा बिकॉज उसके लिए जितने भी बेस होंगे वो सारे कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। कब हमारे पास ध्यान रखना, सेकंड एग्जाम स्पेस कब नहीं बनाएगा, जब x कैसा हो, अनकाउंटेबल हो और टोपोलॉजी कैसी हो, हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो। तो हमारे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कभी भी क्या नहीं बनाएगा, सेकंड एग्जाम स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एक्स कोई भी हमारे पास क्या अनकाउंटेबल है, एक्स कैसा बचे, अनकाउंटेबल, एंड टाउ कैसी हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी। पीछे भी यही था, एक्स अनकाउंटेबल था लेकिन टोपोलॉजी कैसी थी, डिस्क्रीट थी, लेकिन इस बार क्या है, एक्स अनकाउंटेबल है और जो टोपोलॉजी है वो हमारी क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजी है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है जो एक्स के अनकाउंटेबल और टाउ के को फाइनाइट टोपोलॉजी से मिलकर बना है वो कैसा है, सेकेंड एग्जाम स्पेस नहीं है। सपोज करके चल पड़े कि सेकंड एग्जाम स्पेस है, अगर सेकंड एग्जाम स्पेस है, सेकंड एग्जाम स्पेस कब बनता है, जब हमें उस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए क्या मिल जाता है, काउंटेबल बेस मिल जाता है। अब ये कह रहा है कि है वो, तो पक्का देर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस से बीटा फॉर टाउ, तो टाउ के यानी उस टोपोलॉजी के लिए हमें पक्का क्या मिल रहा होगा, काउंटेबल बेस मिल रहा होगा।
तो लेट कर लिया मैंने, स्मॉल एक्स ले लिया कैपिटल एक्स का। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे एक्स के एलिमेंट्स के जो सिंगलटन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, बीटा के मैं मेंबर्स ले लूँ, बीटा के मैं मेंबर्स ले लूँ, उनकी क्या कर रखे मैंने, इंटरसेक्शन ले लूँ, तो मेरे पास क्या आता है, हमारे पास सिंगलटन एक्स आ जाता है। इट इज़ क्लियर दैट, ये कह रहा है कि ये तो हमारे पास क्लियर है जो सिंगलटन एक्स है वो हमारे पास क्या इंटरसेक्शन में जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, जो बीटा के मेंबर है, बीटा के सभी मेंबर में एक्स जा रहा है, बीटा के सभी मेंबर में क्या जा रहा है, एक्स जा रहा है। तो अगर बीटा के सारे मेंबर में एक्स जा रहा है तो इंटरसेक्शन करके जो सेट आएगा उसमें भी एक्स जाएगा, तो पक्का एक्स उसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब वी हैव टू प्रूव दैट, अगर मुझे इस ए को बी के इक्वल दिखाना तो ए को एक बार तो बी का सबसेट दिखा दूंगी, पर इसको इसका सबसेट, इसको तो मैं इसका सबसेट दिखा ही चुकी हूँ। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो इंटरसेक्शन वाला जो है हमारे पास पूरा सेट है ना, ये एक्स का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो मैंने इसका क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, वाई ले लिया पूरी इंटरसेक्शन में से, और मैंने ऐसा अपनी तरफ से मान लिया कि वाई अगर इस सिंगलटन इस पूरे की पूरी इसमें है, इसमें बिलोंग करता है, तो वाई क्या है, सिंगलटन एक्स में नहीं है, और उसमें क्या दिखा दूंगी, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दूंगी। ठीक है, अब वाई देखो, वाई अगर हमारे पास सिंगलटन एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन वाई पूरी इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है, वाई अगर पूरी इंटरसेक्शन में है तो हर एक ए में है, यानी बीटा के हर मेंबर में क्या है, वाई है, तभी वो पूरी की पूरी इंटरसेक्शन में कॉमन आया, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ है, जहाँ पे एक्स क्या करता है हमारे पास हर एक ए में बिलोंग करता है। अब मैंने अपनी तरफ से डब्ल्यू एक ऐसा सेट मान लिया कि एक्स में से सिर्फ मैंने वाई हटा रखा है, एक्स में से सिर्फ मैंने क्या हटा रखा है, वाई हटा रखा है। देन डब्ल्यू बिलोंग्स टू टाउ, डब्ल्यू क्यों टाउ में से कह रहा है, तो देखो मैं बताती हूँ। देखो W मैंने मान लिया x माइनस सिंगलटन y है, अगर मैं यहाँ से सिंगलटन y की वैल्यू निकालता तो x माइनस में क्या आ जाएगा, W, ये क्या है, W का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो W का कॉम्प्लीमेंट करने पर सिंगलटन y मिल रहा है, सिंगलटन y एक फाइनाइट सेट है, तो W का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, और जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आता है वो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजी कैसी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी हम लेके चले हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेके चले हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास W किस में आ गया, टाउ में, ये मैंने फर्स्ट एग्जाम स्पेस में भी करवाई थी, W किस में आ गया, टाउ में, एंड x किस में बिलोंग करता है, W में। तो मुझे टाउ का एक सेट मिल गया और उसका एक एलिमेंट मिल गया, और बीटा लेकिन बेस है तो पक्का बीटा का एक मेंबर आएगा इस एलिमेंट और इस सेट के बीच में आ गया। सिंस G बिलोंग्स टू बीटा है, G किस में बिलोंग कर रहा है, बीटा में, और x क्या है, G में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है, हमारे पास G बीटा में है और x G में है, तो पक्का हमारे पास ये क्या है, इसी का मेंबर है, क्योंकि वो सारे के सारे बीटा के सेट जिनमें x जा रहा था वो इसी इंटरसेक्शन में जा रहा था, तो इसका मतलब G भी क्या है, इसी इंटरसेक्शन इसी फैमिली का क्या है, सेट है। लेकिन इस फैमिली के हर एक सेट में y क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो y यहाँ से किस में बिलोंग कर गया, G में। बाई इक्वेशन 2 एंड 3, 2 इक्वेशन हमारे पास क्या कह रही थी, x बिलोंग टू G एंड G इज कंटेनिंग W, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y बिलोंग टू, यहाँ से ये हो गया y बिलोंग टू G एंड G इज कंटेनिंग W, तो y आपने किस में दिखा दिया, W में, लेकिन W था क्या, x माइनस में सिंगलटन y, आपने तो W को कैसे बनाया था भाई, x में से y घटा के, लेकिन तुम कह रहे हो यहाँ पे y W में जा रहा है, सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी, बिकॉज आपने तो ये माना था W सेट को, W सेट में से क्या था, एक y को तो माइनस किया था आपने, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो y उसमें जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो तुम मान के चले वो गलत है, मान के चले थे y सिंगलटन x में नहीं जा रहा, इसका मतलब y सिंगलटन x में जाएगा, लेकिन y था किसका एलिमेंट, इस पूरी इंटरसेक्शन वाली फैमिली का, तो इसका मतलब पूरी इंटरसेक्शन वाली फैमिली किस में कंटेन कर गई, x में। तो यहाँ से देखो x पहले पूरी इंटरसेक्शन वाली फैमिली में था, अब पूरी इंटरसेक्शन वाली फैमिली x सिंगलटन x में जा रही है, तो यहाँ से दोनों से क्या कर गई, इक्वलिटी होल्ड कर गई। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों की तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, जैसे कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो x में से माइनस हो जाएंगे, फिर डी मॉर्गन लॉ से ये हमारे पास यूनियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो नाउ a किस में बिलोंग करता है, बीटा में, विच इम्प्लाई a अगर बीटा में बिलोंग करता है, ये अगर बीटा में बिलोंग करता है, लेकिन बीटा तो बेस है, बेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है बीटा अगर बेस है टाउ का, तो बीटा इज सब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, तो अगर ए हमारे पास बीटा में है तो ए टाउ में भी है, विच इम्प्लाई अगर ए टाउ में है, टाउ में कौन जाता है, टाउ में वो सारे सबसेट जाते हैं या तो जो एम्प्टी हो या फिर जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, लेकिन ए एम्प्टी तो है नहीं बिकॉज वाई यहाँ पे ए में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। अगर एक्स माइनस ए हमारे पास फाइनाइट है, विच इम्प्लाई अगर फाइनाइट है तो काउंटेबल भी है, काउंटेबल में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो फाइनाइट या फिर वो हमारे पास कैसा सेट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो एक्स माइनस से अगर फाइनाइट है, काउंटेबल भी है, और हमें पता है
हमारे पास काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होती है हमारे पास काउंटेबल, यानी कि ये कैसी होगी हमारे पास काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो ये भी कैसा होगी, इसके इक्वल ही है, तो x माइनस सिंगलटन x कैसा हो गया काउंटेबल। विच इम्प्लाई अगर मैं एक सेट में से एक एलिमेंट को हटा दूं तो वो काउंटेबल है, तो एक एलिमेंट को ऐड करने पर भी वो कैसा रहेगा काउंटेबल ही रहेगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, बिकॉज हमारे पास जो सेट लेके चले थे वो कैसा था, x हमारे पास अनकाउंटेबल था, लेकिन आपने दिखा दिया काउंटेबल है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो तुम मान के चले वो क्या हमारे पास गलत है। मान के हम ये चल पड़े थे कि जो हमारे पास अगर x अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी को फाइनाइट है, तो वो क्या बनाता है सेकंड एग्जाम स्पेस बनाता है, लेकिन उसमें क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब अगर x अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी हमारी को फाइनाइट है, तो वो कभी भी क्या नहीं बनाता सेकंड एग्जाम स्पेस। तो दो एग्जाम्पल हो गए, अगर x अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, तो हमारे पास वो कभी भी सेकंड एग्जाम स्पेस नहीं बनाता। सेकंड आ गया अगर x अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी को फाइनाइट है, तो भी वो कभी क्या नहीं बनाता सेकंड एग्जाम स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है x कोई भी अनकाउंटेबल है। सिमिलरली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर x अनकाउंटेबल है और टोपोलॉजी हमारे पास कैसी है, टोपोलॉजी है को काउंटेबल। अगर टोपोलॉजी कैसे है को काउंटेबल, तो भी वो क्या नहीं बनाता सेकंड एग्जाम स्पेस। तो अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल तो ये हो गए जो सेकंड एग्जाम स्पेस नहीं बनाता। फोर्थ एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, अगर x हमारे पास कैसा है अनकाउंटेबल, x कैसा है, कंडीशन ध्यान रखना, अगर x अनकाउंटेबल है, अगर x काउंटेबल हो जाता ना, यहाँ पे अगर x हमारा काउंटेबल होता तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलती बल्कि ये प्रूफ मिल जाता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर मान लो हमारे पास टोपोलॉजी को फाइनाइट है, तो बताओ वो किस केस में सेकंड एग्जाम स्पेस बनाएगी, अगर हम कंडीशन डाल दें x कैसा है काउंटेबल है। अनकाउंटेबल डाल देंगे तो मिलेगा नहीं सेकंड एग्जाम स्पेस, अगर काउंटेबल डाल देते तो क्या बना देगा सेकंड एग्जाम स्पेस बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखा है x कोई भी अनकाउंटेबल सेट है और w कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट है x का, और टोपोलॉजी कैसी है पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी है। अब सभी बच्चों को पता है पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी में x के वो सबसेट्स आते हैं या तो जो एम्प्टी हो, या वो सारे सबसेट्स आते हैं जिनके अंदर w क्या करता है बिलोंग करता है। अब हम क्लेम करके चलते हैं जो x टाउ है ना वो सेकंड एग्जाम स्पेस नहीं है। तो मैंने बीटा के अंदर कौन कौन से मेंबर ले लिए, बीटा के अंदर मैंने सिंगलटन w ले लिया और हमने कौन सा सेट ले लिया जिसके अंदर x भी और w है, जहाँ पे x किसका एलिमेंट है कैपिटल x का। सिंस एवरी मेंबर ऑफ बीटा कंटेन w, हमारे पास बीटा का हर मेंबर क्या किए हुए w को कंटेन किए हुए है। देयरफॉर मेंबर्स ऑफ बीटा आर ओपन सेट, इसका मतलब क्या है जो मेंबर्स है बीटा के ओपन सेट से, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाउ के अंदर वो सारे सेट ओपन थे जो w को क्या किए हुए थे कंटेन किए हुए थे, और हमारे पास बीटा के अंदर वही मेंबर्स है जो w को कंटेन किया। तो ये ऑब्वियस सी बात है ये टाउ के मेंबर थे, कैसे हमारे पास ओपन सेट है। देयरफॉर मेंबर्स ऑफ बीटा आर ओपन सेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टाउ के अंदर हमारे पास वो सारे सेट है जो w को कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है जो बीटा के मेंबर वो टाउ के मेंबर तो है ही, तो यहाँ पे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, बीटा इज ए सब कलेक्शन ऑफ टाउ। ठीक है, लेकिन अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो हमारा बीटा है ना वो कैसा है हमारे पास काउंटेबल है प्लस में बेस है। काउंटेबल तो आपको दिखाई दे ही रहा, 2 ही एलिमेंट है तो ये काउंटेबली फाइनाइट तो है ही है। अब हमें बेस प्रूव करके दिखाना है। बेस के लिए हम इसका एक सेट लेके चलेंगे, उसका एलिमेंट लेके चलेंगे, और सेट और एलिमेंट के बीच में बीटा का मेंबर मैं दिखा दूंगी। लेट कर लिया मैंने सिंगलटन w टाउ से ले लिया, सिंगलटन w टाउ से ले लिया, और w उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है हर एक सिंगलटन के अंदर खुद तो बिलोंग करता ही है। देर एग्जिस्ट, तो हमें क्या इस टाउ के मेंबर के लिए क्या मेरे पास एक बीटा का मेंबर मिल रहा है जो इसके अंदर कंटेन, यस ये वाला सिंगलटन w है जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो देर एग्जिस्ट सिंगलटन w बिलोंग्स टू बीटा सच दैट ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास यानी w के लिए तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर गई कि w अगर w मेरे पास x का एलिमेंट है तो उसके लिए तो काउंटेबल बेस हमें मिल रहा है। अब मैंने क्या उठा लिया, मैंने h टाउ का कोई मेंबर उठा लिया सच दैट कि h कैसा है नॉन एम्प्टी है। टाउ के अंदर वो सारे मेंबर जा रहे थे या तो जो एम्प्टी हो या जिनमें सिंगलटन w क्या कर रहा हो बिलोंग कर रहा हो। अब ये कह रहा है h हमारे पास एक ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी है, जो कैसा है नॉन एम्प्टी है और सिंगलटन w के इक्वल नहीं है। यानी कि देखो अब इसने h एक ऐसा सेट उठा लिया, टाउ से तो उठाया लेकिन वो कैसा है नॉन एम्प्टी है, और h क्या है हमारे पास सिंगलटन w के इक्वल नहीं है। यानी कि ये कोई और सेट है, ये कोई और सेट है, मान लो ये भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये नॉन एम्प्टी भी और w के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, दैट इज इसका मतलब क्या है w, इसका मतलब क्या है w उसके अंदर कंटेन तो कर रहा है उस h के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट और है।
यही बात बता रहा है। लेट W बिलोंग टू H विच इम्प्लाइज, मैंने क्या ले लिया, W कोई भी एक एलिमेंट ले लिया H का और H टाउ का है, तो विच इम्प्लाइज बीटा का एक मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेट अब ये कह रहा है वेयर सिंगलटन W बिलोंग टू बीटा, लेट कर लिया मैंने X कोई भी H का एलिमेंट है, बी सच दैट X W में नहीं है, देन X बिलोंग्स टू, तो ये कह रहा है इस बार अगर मैंने उस सेट का कोई और सेट उठाया सिंगलटन W के अलावा, तो उसके एक W के लिए तो W मिल ही जाएगा, लेकिन मैं कह रही मैंने कोई और मेंबर उठा लिया उसका X बिलोंग टू H, तो X W के इक्वल नहीं है, तब भी हमारे पास क्या है, बीटा का ये मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो H के अंदर जाएगा, वेयर X W बिलोंग्स टू बीटा, जस्ट फॉर ईच H बिलोंग टू टाउ, यानी कि मैं टाउ का कोई मेंबर उठा लूँ तो उसके लिए हमारे पास एंड X बिलोंग टू H उठा लूँ तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बीटा का मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बीटा इज ए बेस फॉर टाउ, सिंस X कैसा है, अनकाउंटेबल है, देयरफॉर बीटा इज आल्सो अनकाउंटेबल, X हमारे पास कैसा है, अनकाउंटेबल है, X कैसा हमारे पास अनकाउंटेबल है, देयरफॉर बीटा इज आल्सो अनकाउंटेबल। लेट बीटा अनकाउंटेबल कैसे हुआ, क्योंकि X के ही मेंबर इसमें जा रहे थे, तो ये X का मेंबर अगर मान लो हमारे पास X के अंदर अनकाउंटेबल मेंबर है, तो मान लो हमारे पास क्या है, वो अनकाउंटेबल मेंबर W के साथ साथ रहेगा, तो इस सेट को क्या बना देगा, अनकाउंटेबल बना देगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास X अनकाउंटेबल है, तो देयरफॉर बीटा इज आल्सो अनकाउंटेबल। लेट बीटा स्टार मैंने अनदर बेस ले लिया, किसके लिए, टाउ के लिए। अब हम ये क्लेम करके दिखा देंगे बीटा इज ए सबसेट ऑफ बीटा स्टार, तो मैंने क्या ले लिया, इसको इसका सबसेट दिखा रहा है, तो मैंने H बीटा का ले लिया। अब ये कह रहा है H बीटा का ले लिया, तो क्या हो सकता है, H के पास दो ही कंडीशन हो सकती है, बीटा में दो ही मेंबर है ना, या तो H सिंगलटन W के इक्वल होगा या फिर H किसके इक्वल होगा, W X के इक्वल होगा। इफ़ अगर H W के इक्वल है, सिंगलटन W के इक्वल है, देन H बिलोंग टू टाउ एंड W बिलोंग टू H, सिंस बीटा स्टार क्या है, बेस है, तो पक्का बीटा स्टार का एक मेंबर आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, बीटा स्टार का एक मेंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, सिंगलटन W इज सबसेट ऑफ A एंड A इज सबसेट ऑफ सिंगलटन W, तो A सिंगलटन W के इक्वल आ गया, सिंस A बिलोंग टू बीटा स्टार से, A किस में से है, बीटा स्टार में, इसका और ये आया क्या, सिंगलटन W, यानी सिंगलटन W किस में चला गया, बीटा स्टार में चला गया। अब वो कह रहा है अगर H इसके इक्वल है तो H टाउ का मेंबर है, X H का मेंबर है, बीटा स्टार बेस है, तो बीटा स्टार का कोई मेंबर एग्जिस्ट करेगा, सिंस B बिलोंग टू बीटा स्टार, B किस में बिलोंग कर गया, हमारे पास बीटा स्टार में बिलोंग कर गया, बीटा स्टार क्या है, बेस है टाउ का, तो बीटा स्टार का अगर वो मेंबर है वो टाउ का भी मेंबर होगा, सिंस X बिलोंग्स टू बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास X हमारे पास जो B में था, B टाउ में चला गया, तो X हमारे पास B में है और B कैसा बन गया, नॉन एम्प्टी बन गया। देयरफॉर अगर हमें पता है टोपोलॉजी में वो मेंबर जाते हैं या तो एम्प्टी हो या फिर W में जा रहा हो, तुम कह रहे हो यहाँ पे बीटा नॉन एम्प्टी है तो पक्का W B में जा रहा होगा। अब देखो W भी B में, X भी B में, तो इसका मतलब सिंगलटन X W B में चला गया, तो सिंगलटन X W B में चला गया, B H में चला गया और H हमारे पास क्या था, X W, तो B यहाँ से क्या हो गया, A जे सबसेट ऑफ B, B जे सबसेट ऑफ A, तो यहाँ से ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, X W हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, बीटा स्टार में, बिकॉज B किसका मेंबर था, बीटा स्टार का, तो यहाँ से ऊपर देखो सिंगलटन W भी बीटा स्टार का हो गया था, X W भी बीटा स्टार का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो बीटा के मेंबर हैं वो सारे के सारे किस में चले गए, बीटा स्टार में चले गए, पर बीटा तो पहले ही अनकाउंटेबल था, अगर सबसेट अनकाउंटेबल है तो सुपरसेट तो अनकाउंटेबल होगा ही होगा। थस एवरी बेस फॉर पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी, यानी कि अगर मैं पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी के लिए कोई भी बेस ले लूँ वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजिकल स्पेस जब भी होगा तो उसके लिए हर बेस कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर X अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी है, तो उसके लिए हमारे पास बेस तो होगा लेकिन वो बेस कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी काउंटेबल बेस नहीं मिलेगा टोपोलॉजी के लिए, तो ये हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो कभी भी क्या नहीं बनाएगी, सेकंड एक्सियल स्पेस नहीं बनाएगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी का। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी में क्या होता है, इसके अंदर X के वो सारे सबसेट जाते हैं या तो जो एम्प्टी हैं या फिर W जिनमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाएं जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो सेकंड एक्सियल स्पेस नहीं है। तो लेट कर लिया मैंने बीटा के अंदर दो मेंबर ले लिए, एक तो कैपिटल X ले लिया और एक हमारे पास X के सिंगलटन्स ले लिए। क्लियरली एवरी मेंबर ऑफ बीटा इज एन ओपन सेट, ये कह रहा है कि बीटा का हर मेंबर कैसा है, ओपन सेट है, क्योंकि हर मेंबर या
तो वो x है, तो बीटा जो हमारे पास टपोलॉजी होती है उसके अंदर x तो होता ही होता है। फिर कह रहा है वो सेट है बीटा के अंदर जिसके अंदर w नहीं है, और वो सारे सेट जिनके अंदर w है किसके हैं, टपोलॉजी के हैं। तो बीटा के अंदर सारे सेट कैसे ओपन है, ओपन सारे सेट तो सबकी कलेक्शन तो टाउ होता है, तो बीटा इज सब फैमिली ऑफ टाउ। आल्सो एवरी मेंबर ऑफ टाउ, हर एक मेंबर टाउ का इज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा। ये कह रहा है कि टाउ का हर मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ टाउ इज यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा। हाँ ठीक है, विच इम्प्लाई बीटा इज ए बेस। यहाँ से अगर बेस को भी दिखाना चाहो तो सिंपली आप दिखा सकते हो, ठीक है, वरना ये रिजल्ट लगा के भी दिखा सकते हो। सिंस एक्स तो कैसा है, अनकाउंटेबल है, एक्स कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो बेस भी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स के सिंगलटन्स जा रहे हैं, एक्स में तो अनकाउंटेबल एलिमेंट है तो अनकाउंटेबल सिंगलटन चलेगा, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है एक्स अनकाउंटेबल है तो बीटा भी कैसा है, अनकाउंटेबल है। लेट करके चल पड़े बीटा स्टार कोई भी अनदर बेस है टाउ के लिए। अगर मैं ये प्रूव कर दूं बीटा स्टार बीटा इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल है, फिर मैं बता दूंगी कि हमारे पास इस टपोलॉजी के लिए कोई भी बेस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करा जो काउंटेबल है, तो इसलिए मैं ये प्रूव कर रही हूँ। लेट कर लिया मैंने, एच बीटा में से ले लिया, तो हमारे पास बीटा के अंदर दो ही मेंबर है, या तो एच एक्स के इक्वल होगा या सिंगलटन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, फोर सम जहाँ पे x कैपिटल X का एलिमेंट है और जो W नहीं है। अगर ये कह रहा है अगर h x के इक्वल हो गया, h क्या है, x के इक्वल हो गया, देन वी नो h हमारे पास क्या है, क्योंकि x टाउ में भी है, h बिलोंग टू टाउ, एंड W हमारे पास W क्या है हमारे पास h में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x में तो W था। सिंस बीटा स्टार बेस है, बीटा स्टार बेस है तो पक्का बीटा स्टार का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा उस सेट और उस एलिमेंट के बीच में। अब देखो G बीटा स्टार का है, लेकिन बीटा स्टार क्या होती है, सब फैमिली होती है टाउ की, तो G हमारे पास टाउ का भी है। सिंस W बिलोंग टू G, देयरफॉर W लेकिन G में बिलोंग कर रहा है, तो एक ऐसा सेट टोपोलॉजी का, एक ऐसा ओपन सेट टोपोलॉजी का जो W को कंटेन कर रहा है तो वो सिर्फ क्या होता है, X होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिंस G बिलोंग्स टू बीटा स्टार आया था और G किसके इक्वल आ गया, X के, तो X बिलोंग्स टू बीटा स्टार, X बीटा स्टार में आ गया, लेकिन X था किसके इक्वल, H के इक्वल, तो यानी कि H बीटा स्टार में आ गया। तो यहाँ से ये दिखाया इसने, अगर H X है ना, अगर बीटा का जो मेंबर अगर वो x है तो वो हमारे पास बीटा स्टार में जाता है, यानी कि बीटा का जो मेंबर था h वो तो किस में चला गया, बीटा स्टार में। अब मैं यहाँ से सिंगलटन x को बीटा स्टार में दिखा दूँगी तो मैं कह दूँगी बीटा इज ए सब कलेक्शन ऑफ बीटा स्टार। तो ये कह रहे हैं नेक्स्ट केस में अगर h सिंगलटन x के इक्वल है फॉर सम x बिलोंग्स टू x, और x किसके इक्वल नहीं है, w के इक्वल नहीं है, देन सिंगलटन x बिलोंग्स टू टाउ। हाँ हमें पता है वो सारे सेट जिसके अंदर w नहीं है वो हमारे पास किस में जाते हैं, टोपोलॉजी में जाते हैं, लेकिन x तो इसका मेंबर है। सिंस बीटा स्टार तो हमारे पास क्या आ गया, टाउ का एक मेंबर आ गया, उसका एक एलिमेंट आ गया, और बीटा स्टार बेस है तो बीटा स्टार का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से x बिलोंग टू a है, अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूंगी सिंगलटन x इज सबसेट ऑफ a एंड a इज सबसेट ऑफ x, तो a किसके इक्वल आ गया, सिंगलटन x के, लेकिन सिंगलटन x हमारे पास a किसका था, a तो हमारे पास बीटा स्टार का मेंबर था और a आया सिंगलटन x के इक्वल, तो सिंगलटन x इसमें चला गया बीटा स्टार में, लेकिन सिंगलटन x था किसका, बीटा का, तो ये बीटा का मेंबर जो सिंगलटन x था वो भी बीटा स्टार में। आप यहाँ से कह रहे थे कि x भी बीटा स्टार में, आप कह रहे सिंगलटन x भी बीटा, यानी कि आपने बीटा के सारे मेंबर्स को किस में दिखा दिया, बीटा स्टार में दिखा दिया, बट बीटा तो पहले ही अनकाउंटेबल था तो बीटा स्टार भी क्या गया, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब क्या है, तो आप कोई भी टोपोलॉजी मान लो, इसके लिए कोई भी टोपोलॉजी कोई भी बेस मान लो वो हमेशा क्या हो रहा है, अनकाउंटेबल। तो हम ये कह सकते हैं ना, अगर x अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी पॉइंट एक्सक्लूडेड है, तो हमारे लिए कभी भी क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब तक काउंटेबल बेस नहीं मिलेगा टोपोलॉजी के लिए तो कैसा हो जाएगा, नॉट अ सेकंड एग्जिस्ट बेस।